ब्रह्मा मुख से, ब्रह्मवाणी में क्या क्या कहते हैं? न मैं पूजी हूँ न पुजारी बनता हूँ। वो पूजी भी नहीं, पुजारी भी नहीं, क्योंकि पूजा उसकी होती है जो प्रैक्टिकल जीवन में पवित्र बने, उसी की होती है ना। और पुजारी वो बनता है जो पूज्य बना हो। क्या देवताएं पूज्य बनते हैं तो द्वापर युग से भिन्न भिन्न मूर्तियों के रूप में, चित्रों के रूप में, उनकी नामों के रूप में पूजा होती है। शिव ज्योति बिंदु न पूज्य बनता है न पुजारी बनता है। फिर ये शिव के मंदिर में जो शिवलिंग है जो पूजा जाता है, और वो उसका जो असली रूप सोमनाथ मंदिर दिखाया गया, उसमें लिंग और ज्योति बिंदु रूप हीरा, वो कौन सी आत्मा की यादगार है? हैं? हाँ जी, वो हीरो पार्टधारी की आत्मा की यादगार है जो 100% आत्मिक स्थिति में टिक जाती है। इच्छा मात्रम अविद्या। क्या? कोई इंद्रियों का भोग भोगने की इच्छा नहीं। इंद्रियों में अपना कर्म भले करें, लेकिन वो इंद्रियों का धारण करने वाली शरीरधारी आत्मा उन इंद्रियों का रस लेती ही नहीं। क्या? इंद्रियों के रस भोगने से अतीत चली जाती है। तो इंद्रियों का रस भोगने से जो अतीत चला जाएगा, पार चला जाएगा, वो कौन सा सुख भोगेगा? अतीन्द्रिय सुख भोगेगा। फिर नंबर 12 है 16,108 गोप गोपियां, जिनके लिए शास्त्रों में गायन है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। दुनिया इस रहस्य को नहीं जानेगी। क्या? कि ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? संग के रंग से हो सकता है या संग का रंग प्रैक्टिकल जीवन में शरीर से लिए बगैर हो सकता है? संग के रंग से ही हो सकता है। ऐसी शरीरधारी आत्मा का संग का रंग लिया जाए जो कर्म इंद्रियों में देखने में तो आता है कि रमण करता है, कर्म इंद्रियों से कर्म करता है, अकर्ता नहीं है। क्या? करता है, लेकिन जैसे करते हुए भी नहीं करता है, देखते हुए नहीं देखता, सुनते हुए नहीं सुनता। सारी दुनिया ग्लानि करे, एक तरफ हो जाए, और वो सारी दुनिया की ग्लानि को सुनेगा, एक कान से सुनेगा, दूसरे कान से निकाल देगा। व्यर्थ की चीज है, फालतू। असलियत क्या है? वो उस एक के सिवाय कोई नहीं जानता। जानता है तो ग्लानि कभी करेगा ही नहीं। जो जानता जाएगा वो उस 16,000 के राज परिवार की लिस्ट में आता जाएगा। जो सतयुग त्रेता में राजा रानी बनते हैं, कई जन्मों में बने या कोई जन्म में बने, बनते जरूर है। राजा रानी नहीं बनेंगे तो उनके परिवार के भाई बंधु बनेंगे।
जो राजा होता है उसके भाई बंधु होंगे परिवार के, तो वो प्रजा के ऊपर कंट्रोल करते हैं कि नहीं? है? करते हैं। ऐसे नहीं करते हैं। जैसे गाया हुआ है, राज्य कंस के बाप के हाथ में था, बाप राजा था, लेकिन सारा कार्यभार प्रैक्टिकल में कौन संभालता था? नहीं, कंस का बाप संभालता था या कंस संभालता था? है? अरे कंस संभालता था, दुराचारी। ऐसे ही दिखाया हस्तिनापुर का राजा धृतराष्ट्र राजा था, राज्य की प्रजा ने उसे राजा नहीं बनाया था। है? वो चालाकी से राज्य धर बैठा था, इसलिए धृतराष्ट्र नाम हुआ। जैसे आज की दुनिया में बड़े बड़े पूंजीपति भारतवर्ष में हैं, जो भारत की राजनीतिक पार्टियों को बहुत धन दान देते हैं। वो ही पार्टियां जीतती हैं जो बहुत बढ़िया प्रचार करती है। तो जिनसे धन मिला, वो पार्टियों से बनने वाले मिनिस्टर, कार्यकारिणी में कार्य करने वाले बड़े बड़े अधिकारी, उस धनदाता का लोहा मानेंगे या नहीं मानेंगे? ये आज के धृतराष्ट्रों की दुनिया है, ऐसे नहीं द्वापर के अंत में कोई हुए थे। आज की दुनिया में वो 5 पांडव हैं जो गली गली की खाक छानते हैं, बैगर बन करके रोटी दाल की भीख लेते हैं, और पहले पहले भीख मांगता है उनका बाप पांडु रूपी पंडा। इस पंडे का काम होता है असली रास्ता बताना। तीर्थ, था माने स्थान, तीर माने किनारा, ऐसे स्थान का रास्ता बताता है जो मनुष्य जीवन का आखिरी लक्ष्य ठिकाने पर पहुंचा देता है, एक किनारे पहुंचा देता है। संसार सागर में डुबाता नहीं है। वो पंडा नरक की दुनिया से, नरक का जो इस पार है, तीर है, किनारा है, उस वैतरणी नदी, विषय वैतरणी नदी के उस पार ले जाता है, स्वर्ग में ले जाता है। वो स्वर्ग में ले जाने वाले पंडे की बात बताई क्या है? कि गीता में लगा हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं स्वर्ग की। 67 की बात है, किसके द्वारा स्थापना कर रहे हैं? है? प्रजापिता ब्रह्मा था मौजूद उस समय, फिर कैसे कर रहे हैं? है? हाँ, बोला स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं तो पहले जरूर राजयोग पढ़ाएंगे। क्या राजयोग पढ़ाएंगे या बिना पढ़ाई पढ़ाए?
राजयोग की पढ़ाई पढ़ाए बगैर कोई राजा बन सकता है? इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ने वाले इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ने वाले डॉक्टर बनते हैं, वकालत की पढ़ाई पढ़ने वाले वकील और जज बनते हैं। तो राजयोग की पढ़ाई पढ़ने वाले राजा बनते हैं। जो राजा बनने की पढ़ाई सिवाय भगवान के कोई दुनिया में पढ़ाता ही नहीं। दुनिया में मनुष्य मात्र ग्रेट धर्म पिता थोड़े भले हो, ग्रेट फादर भले कहा जाए, सारी मनुष्य सृष्टि का आधा हिस्सा मनुष्य उसको अपना बाप मानते हो। कौन सा धर्म पिता है? क्राइस्ट। लेकिन वो भी राजयोग की पढ़ाई नहीं पढ़ाता है, आधीन बनाने की पढ़ाई पढ़ाता है या स्वाधीन बनने की पढ़ाई पढ़ाता है। सभी धर्म पिताएं ब्रह्मा से लेकर के और इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट से लेकर के उनके सहयोगी धर्म पिताओं तक भी और उनके सारे फॉलोअर्स बड़े बड़े विद्वान पंडिताचार्य क्यों न हो, बड़े बड़े उनमें राजाएं क्यों न हुए हों, महत्वाकांक्षी, वो सब क्या बनाते हैं? आधीन बनाते हैं, दास दासी बनाते हैं, नौकर चाकर बनाते हैं। आज भारतवासी क्या समझते हैं? ऊंची ऊंची नौकर बनना अच्छा है या राजा बनेंगे हम? भगवान राजा ही देने आया है। बड़े बड़े परंतड़े फर्स्ट क्लास मार्क्स लाने वाले विदेश में जाके सेवा करना पसंद करते हैं या भारत की सेवा करना पसंद करते हैं? भारत की? विदेश में जाना पसंद करते हैं। तो देखो, इसलिए बाबा ने कहा कि मैं जो सेना लेता हूं वो नकलची बंदरों की लेता हूं। बंदर बहुत बढ़िया नकल करता है। इस विकारों की दुनिया में जितना बंदर की जाति नकल अच्छी कर लेती है मनुष्यों की, विकारी मनुष्यों की, उतना कोई प्राणी अच्छी नकल नहीं कर पाता। काम विकार में, क्रोध विकार में, लोभ में, मोह में, अहंकार में, किसी भी तरीके से देखो, अहंकारी ऐसा हाथी भी जा रहा होगा तो भी उसको घुड़क मारेगा आगे बढ़कर के। देह अहंकारी है या असलियत है? देह अहंकारी है। हाथी अगर थोड़ा भी मुड़ जाएगा सूंड लपका के तो भाग जाएगा। मोही इतना कि बंदरिया हो या बंदर हो, दोनों में से कोई बचेगा। बच्चा मर जाएगा तो महीने, 2 महीने, 4 महीने उसे खाकर सड़ी हुई को पेट में दबा के रखेगा। क्रोध ही इतना कि जब क्रोध आएगा तो अपने परिवार के प्राणियों को ही अच्छी तरह से हिंसा करेगा। लोभ ही इतना कि छोटे मुंह की मटकी मिट्टी की, उसमें चना डाल दो भुना हुआ, बंदर आके उसमें हाथ डालेगा, मुट्ठी बांध लेगा, उसकी मोहड़ा छोटा है, वो लिए लिए फिरेगा, मुट्ठी नहीं छोड़ेगा।
इतना लोभी और कामी इतना कि मकान की टुंगस पे चढ़ जाएगा, बंदरी को लेकर पेड़ की टुंगस पे चढ़ा जाएगा, वहां जाकर के विकार भोगेगा, उसको कोई शर्म लिहाज नहीं हो सकती। तो ऐसे ह्यूमन बंदरों की सेना भगवान लेता है और बंदरों को किसी के लायक बनाता है, मंदिर में मूर्तियां जिनकी बनाई जाएं इसे लायक बनाता है, देवता। तो बोला राजा बनाने से पहले बेहद विश्व की बादशाही सौंपने से पहले राजयोग जरूर पढ़ाएंगे। तो बताओ 18 जनवरी 69 तक राजयोग पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, सिखाया या नहीं सिखाया? नहीं सिखाया। ब्रह्मा कुमारियों के सामने साबित करोगे है कि ब्रह्मा बाबा ने राजयोग नहीं सिखाया? अरे कोई साबित करेगा? अरे जब साबित ही नहीं करेंगे तो वो मानेंगे कैसे? और वो ही नहीं मानेंगे जो ब्रह्मा वत्स हैं, ब्रह्मा की वाणी सुनते हैं, सुनाते हैं, तो दुनिया वाले मानेंगे है? तो राजयोग की पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन है? त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। ब्रह्मा की मूर्ति जो बना के रखी है वो मूर्ति विष्णु का कार्य तो बाद का है, राजधानी स्थापन होने के बाद। बीच में शंकर का पार्ट आता है, ब्रह्मा के बाद शंकर की मूर्ति का पार्ट। त्रिमूर्ति के रूप में आज भी यादगार में 3 शेर दिखाए जा रहे हैं, अशोक की लाट में हो, नोटों में चित्र छपे हो 3 शेर के। त्रिमूर्ति हाउस, त्रिमूर्ति रोड यादगार बने हुए हैं। तो वो दूसरी मूर्ति जो योगी के रूप में चित्रों में ज्यादा दिखाई जाती है, वही मूर्ति है जो राजयोग सिखाने वाली है। इसलिए कहते हैं, ब्रह्म महावाक्य में कहते हैं, राजयोग सिवाय एक शिव बाबा के दुनिया में कोई भी सिखा ही नहीं सकता। चाहे दुनिया में कोई हो, चाहे ब्रह्माओं की दुनिया में कोई निकले, विष्णु पार्टी नाम धारण करने वाले, कोई भी राजयोग नहीं सिखा सकते। भोगी बनाएंगे लेकिन राजयोगी नहीं बना सकते और पढ़ाई भी नहीं पढ़ा सकते। पहले थ्योरी और फिर अंत में प्रैक्टिकल भी देखा जाता है। तो प्रैक्टिकल में जो पास सो पास, प्रैक्टिकल में फेल तो फेल कहा जाता है। पूरी थ्योरी में कोई पास हो जाए और प्रैक्टिकल में फेल हो जाए तो फेल ही कहा जाएगा। ऐसे बहुत से वकील होते हैं,
सालों साल पढ़ाई पढ़ते हैं वकालत की, और प्रैक्टिकल में किसी बड़े वकीलों के नीचे काम करते हैं तो टोटल फेल हो जाते हैं। बाबा कहते कोई कोई वकील 4 आने भी नहीं कमा पाते दिन में, तो फेल हुए या पास हुए? फेल हो गए। ऐसे ही है कि वो स्वर्ग की स्थापना करने वाला बाप अभी वो रास्ता तो बताते हैं, राजयोगी बनने का रास्ता बताते हैं, राजयोग से विश्व की बादशाही लेने का रास्ता बताते हैं। तो हम बाबा बाबा करते रहें कि शिव बाबा से हम वर्षा ले रहे हैं बेहद का, क्योंकि हमारा बेहद का बाबा है। हद का मकीन जमीन जायदाद का वर्षा नहीं ले रहे हैं, बेहद का वर्षा मुक्ति और जीवन मुक्ति का है। और वो वर्षा हमको बड़ा सहज देते हैं। क्या? क्योंकि सहज राजयोग की पढ़ाई है, ये पढ़ाई कठिन राजयोग नहीं है। कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो। क्या कहते हैं? मुझे याद करो। कौन कहते हैं? कौन कहते हैं? कौन सी आत्मा कहती है मुझे याद करो? हाँ? शिव बाबा कहते हैं। उनका रूप क्या है? साकार निराकार, ब्रह्मा के तन में। ब्रह्मा के तन में कौन कहते हैं? हैं? कहते ही हैं कि मुझे याद करो बच्चे, और वर्षे को याद करो। फिर कहते हैं घर को भी याद करो। घर को याद करें, वर्षे को याद करें। मुझे एक को याद करने की बात कहते हैं, 3 को याद करें कि 1 को याद करें? अरे 3 नहीं हो गए। घर को याद करो, वर्षे को याद करो। घर है आत्माओं का, आत्मलोक परम धाम। वर्षा है स्वर्ग की बादशाही। और मुझे याद करो, कौन सी आत्मा कहती है? उनको मन है। शिव बाप अगर कहें मन मना भव, तो उनको मन है। वो तो सदा अमन चैन में रहने वाला है। उनको तो मन है ही नहीं जो चलायमान हो। तो कौन कहते हैं मुझे याद करो? जिसमें प्रवेश करते हैं वो हीरो पार्टधारी जब संपन्न बाप समान बनता है तब की बात है। क्या? सारी मनुष्य सृष्टि उस एक को ही याद करेगी। वो एक क्या याद करता होगा? वो एक याद करेगा। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। अरे भाई तुम्हारे लिए बाबा कौन? बाबा तो साकार निराकार का मेल। तो शिव बाप कहते हैं तेरी बुद्धि में बाबा कहने से सिर्फ बिंदी ही याद आवेगी। वो तेरी जिसके लिए बोला वो एक तेरी कौन है? वो एक के लिए बोला कि तेरी बुद्धि में बाबा कहने से साकार कोई याद नहीं आएगा। कौन याद आएगा? बिंदी ही याद आएगी। तो वो स्वरूप कौन सा है? जो बाप का बड़ा बच्चा है वो अंत तक अपने बाप को ही याद करेगा, निराकार रूप में, ज्योति बिंदु रूप में। और वही बच्चा कह सकता है क्या? मत मना भव, मेरे मन में समा। अरे तेरे मन में क्या है? तेरे मन में क्या है? ज्योति बिंदु आत्मा।
शिव वही तो है। तो उसी में तुम समा जाओ। मत बना बाबा, मेरे मन में समा जाओ। माने मेरे मन में निराकारी ज्योति बिंदु है, तो तुम भी उसी में समा जाओ। निराकारी ज्योति बिंदु बनकर के समाएंगे या इंद्रियों से जो देह बनी है वो देह बनकर के समा जाएंगे? हैं? हाँ, देह को भूल जाओ, देह की इंद्रियों को भूल जाओ, अपन को आत्मा समझो, फिर मुझे याद करो निरंतर। ऐसी स्टेज इस मनुष्य सृष्टि की सब मनुष्य मात्र 500-700 करोड़ की बनेगी, तो सभी उसकी याद में समा जाएंगे। उसी में से जन्म लेते हैं, नई सृष्टि बनती है और अंत में उसी में समा जाती है। इसलिए सन्यासियों ने लिख दिया है कि हम आत्माएं बलबूले हैं समंदर के, स्पाइस, बुदबुदे, छोटे बड़े पैदा होते हैं, खत्म होते हैं, फिर पैदा हुए, फिर खत्म हुए। तो वास्तव में क्या बुदबुदे हैं? बुदबुदे तो समंदर के जल में समा जाते हैं और उन बुदबुदों में जो पानी का अंश होता है वो खारा ही रह जाता है। क्या बुदबुदे, सारे बुदबुदे इकट्ठे कर दो, पानी बन जाएगा। समंदर का जल भी खारा और बुदबुदों का जल भी खारा। तो क्या आत्मा भगवान से निकलती है, भगवान में समा जाती है, तो क्या खारी है? आत्मा खारी है? भगवान खारा है? लेकिन हर आत्मा में अलग अलग संकल्प चलते हैं। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के संकल्प एक ज्योति बिंदु में समा जाएं, उसे कहेंगे मन मना भव। वो एक ज्योति बिंदु आत्मा ही ज्ञान का सागर है। जो ज्ञान का सागर अकेला नहीं है इस सृष्टि पर। क्या अव्यक्त वाणी में भी बोला, ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ दिया था तब बोला बाप अकेला नहीं है, शक्तियां तो साथ हैं ही। माना शक्ति रूप में जो पांचों तत्वों का बीज रूप सार है, वो लिंग जड़ रूप तो साथ है ही है। वो ही माता है, वो ही परम ब्रह्म है। जो शास्त्र में गाया हुआ है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो माता हमारी गुरु है। क्या माता गुरु है या नहीं? तो माता गुरु और जिसे हम भगवान कहते हैं वो गुरु एक ही हुए या अलग अलग हुए? एक ही हुए। दो बातें, जड़ शरीर, धरणी, धरणी रूपी माता, मिट्टी का संघात, पत्थर बन जाता है, वो ही पत्थर का लिंग यादगार दिखाया गया। माना वो मनुष्य सृष्टि का बाप कलयुग के अंत में ऐसा जड़त्वमयी आत्मा बनता है जो वैज्ञानिक जड़ बुद्धि मूर्ख बन जाते हैं, अपने को बड़ा बुद्धिमान समझ करके कि हम ऐसी रचना रच सकते हैं सारी दुनिया को विनाश करा देंगे। फिर पछताते हैं। क्या पछताते हैं?
क्या पछताते हैं? अरे ऐसी चीज का हमने निर्माण कर दिया, अगर हम उसका विस्फोट करेंगे तो हम भी खलास हो जाएंगे। इसलिए बहुत डरते हैं क्या होने वाला है। तो वो जड़त्वमयी बुद्धि वाले हैं। अंतिम रचना है, लास्ट तमो प्रधान रचना, आर्य समाजियों से भी लास्ट की रचना। आर्य समाजी भारत में गाए गए हैं, वो विदेश में है। भारत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और वो विदेशी कम्युनिस्ट हैं, चीन जापान वगैरह। तो वो जो कम्युनिस्ट हैं, नास्तिक हैं, वो न आत्मा को मानते, न परमात्मा को मानते, न किसी को नहीं मानते। वो अपने को ही सर्वोपरि मानते, देह अहंकार में भरे पूरे हैं। देह का ही विश्लेषण करते, देह के 5 तत्वों का ही विश्लेषण करते, आत्मा का नाम निशान नहीं बुद्धि में। तो ऐसी जड़त्वमयी बुद्धि जिनकी है, उनका भी कोई बाप है। वो कैसा बाप है? और ही ज्यादा कई गुना जड़त्वमयी बुद्धि वाला होगा या उनके समान होगा? उनसे भी जास्ती जड़त्वमयी बुद्धि। इसलिए कहा कि मैं जड़ शरीर लेता हूँ, रथ लेता हूँ। क्या? ये रथ जो है, यही धर्म क्षेत्र बनाता हूँ, कर्म क्षेत्र बनाता हूँ, यही यज्ञ कुंड है। क्या? सारे संसार का कल्याण करने वाला ये यज्ञ कुंड है चैतन्य में। सारी दुनिया को इसी में अपन को क्या करना है? स्वाहा करना है। तन सब कुछ अर्पण कर देते हैं तो अंदर से बात आती है, हाय अब क्या होगा। धन अर्पण करते हैं तो भी अंदर से बात आती है, हाय अब क्या होगा। बीवी बाल बच्चे अर्पण कर देते हैं, अकेले रह जाते हैं, हाय अब क्या होगा। तो ये नाम रखा गया स्वाहा। स्व माने मेरा, हा माने जो कुछ भी मेरा है वो सब गया, अपने पास अब कुछ भी रहा नहीं। तो इसका नाम है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र शंकर को कहा जाता है, शिव को नहीं कहा जाता। शिव कल्याणकारी है और रुद्र यज्ञ में आखिरी अंजाम क्या होता है? सारी दुनिया स्वाहा हो जाती। तो वो रुद्र है, ऐसा रौद्र रूप धारण करने वाला है जो सारे संसार का विनाश करता साबित हो जाता है। इसलिए बोला राजयोग की पढ़ाई पढ़ाएंगे राजा बनने के लिए। तो क्या करें? बाबा 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 कहते रहें। और वो बाबा हमको बहुत सहज वर्षा मुक्ति, जीवन मुक्ति का देते हैं। कहते हैं मुझे याद करो, और वो वर्षा बाप से मिलना ही चाहिए। मनुष्य सृष्टि का बाप है तो क्या देगा? बाप क्या देता है? अरे बाप कुछ देता है या नहीं देता है? वर्षा देता है। तो क्या देता है? वो वर्षा देता है, इसलिए बाप है। वो बाप कैसा जो कोई वर्षा न दे। जबकि हम शिव बाबा के हैं तो हमको वर्षा मिलना चाहिए, परंतु नहीं, अभी हमको नहीं मिल सकता। अभी मिल सकता है? हैं? क्यों नहीं मिल सकता? नहीं है।
चल रही है। अच्छा, बाप संपन्न है? आप भी संपन्न है, बाप संपन्न हो जाए तो बाकी नंबर बाद संपन्न हो जाए। न बाप संपन्न है न हम संपन्न है, तो फिर करें क्या? किस बात का पुरुषार्थ? अरे बाप कहते हैं मुझे याद करो। क्या करो? अमृत वेले खास याद करो। लेकिन क्या होता है, सवेरे अमृत वेले याद करने बैठते हैं, थोड़ी देर साकार में ज्योति बिंदु निराकार याद आता है, फिर बाद में क्या होता है? फिर साकार साकार याद रह जाता है और निराकार पता नहीं कहाँ चला जाता है। अब वो रट्टा लगाए बैठे हैं ब्रह्मा के मुख से, मुझे याद करो। तो ऐसा क्यों होता है? इसका कारण क्या है? नहीं लग पाता तो लगा दो। हा? नहीं लग पाता तो लगा दो। अरे बुद्धि भागती रहती है, बुद्धि भागती रहती है चारों। बुद्धि भागती रहती है, मन भागता रहता है, तो कंट्रोल नहीं कर पाते। नहीं कर पाते। थोड़ा होता है फिर उठ जाता है, फिर गुम हो जाता है। जब तक मन कंट्रोल होता है, बुद्धि के साथ रहती है, तब तक तो निराकार सब, उसके बाद फिर तो आखिर कोई सीमा है? कि ऐसे ही चलता रहेगा? हर चीज की सीमा होती है कि नहीं? तो सीमा क्या है? एक की सीमा नहीं है। क्या? सागर की गहराइयों को कोई नहीं नाप सका। नाप सका? नहीं नाप सका। उस सागर की, ज्ञान सागर की सीमा नहीं है, बाकी तो सब की सीमा है। तो वो उस सीमा तक कब पहुंचेंगे? धैर्य धारण करेंगे तब पहुंचेंगे, कि अधीर हो जाएंगे तब पहुंचेंगे? धैर्य धारण करना पड़े, निरंतर अभ्यास में लगे रहना पड़े। माया कितना भी विकराल रूप धारण करे, लेकिन हम धैर्य न छोड़ें, लगे रहें निरंतर। जो निरंतर लगा रहता है उसे हारा हुआ कहेंगे या नहीं कहेंगे? हैं? हारा हुआ नहीं कहेंगे। जब तक लगा हुआ है, लगन लगी हुई है, तो हारा हुआ नहीं है। इसीलिए बाप कहते हैं विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और अंत में तुम्हारी विजय होनी ही होनी है। बीच में तुमको माया कितने भी लोढ़े अटकाए, अंत में जरूर विजय हो जाएगी। तो अंत के लिए धैर्य धारण करके रखना है, और क्या हिम्मतहीन नहीं बनना है। कहते हैं याद करो तो तुम पवित्र हो जाएंगे। माना गड़बड़ी क्या है? साकार याद रहता है, कोई तो साकार भी याद नहीं रहता। ऐसे भी हैं क्या कंप्लेंट करते हैं, हमको तो न साकार याद आता है न निराकार याद आता है। बहुत से तो कहते हैं हम बिंदी कैसे बने? बिंदी आत्मा अपने स्वरूप की भी याद नहीं रख पाते।
तो कहते हैं मुझे याद करो। अभी तो याद का पता चल गया, मैं बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सदगुरु भी हूँ। तो टीचर का पार्ट बजा रहा है या नहीं बजा रहा है? पता नहीं चला। जब पक्का पता चल गया कि टीचर का भी पार्ट है और बीज बोने वाले बाप का भी वही पार्ट है, तो फिर याद में टिकना चाहिए या नहीं? बाप तो कहते हैं तुम छोटे रूप को याद नहीं कर सकते, अच्छा बड़े रूप को ही याद करो, लिंग साकार को ही याद करो। जब अवस्था डटने लगेगी तो निराकार भी याद आने लगेगा, अभ्यास पक्का हो जाएगा। लेकिन बहुत से कहते हैं हमें निराकार आत्मा ज्योति बिंदु भी नहीं याद आती और शिव बाबा भी नहीं याद आता, चेहरा ही नहीं याद आता। तब क्या करें? है बताया, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। क्या? तन धन धाम सुहृद परिवार सबके ममता ताग बटोरी। क्या? ये तन हो, परवाह नहीं करनी है, ईश्वरीय सेवा में लगे रहना है। धन हो, परवाह नहीं करनी है आगे जिंदगी कैसे चलेगी, पेट पूर्ति कैसे होगी, भूखे तो नहीं मर जाएंगे। धाम, महलमाड़ियां अटारियां बनाए हुए हैं, परवाह नहीं करनी है कि भूकंप आएंगे सब खत्म हो जाएंगे। ईश्वरीय सेवा में लगाते रहो। सुहृद परिवार, जो भी मित्र दोस्त हैं, परिवार के संबंधी हैं, उनकी जितनी भी ताकत मिल सकती है वो सब ईश्वरीय सेवा में झोंकते रहो। जितना लगाएंगे उतना नहीं, उसके कई गुना पाएंगे। क्या? नियम बना हुआ है, गाते आते हैं, बोलते आते हैं, दूसरों को सुनाते आते हैं। क्या क्या सुनाते हैं? जहां हमारा तन होगा वहां हमारा मन। तो देखो हमारा मन किसकी सेवा में जा रहा है 24 घंटे? देखो 24 घंटों में से कितने घंटे हमारा मन कहाँ जा रहा है? जहां जा रहा है ज्यादा उनकी याद आएगी, या जहां अंश मात्र जा रहा है उसकी याद आएगी? 24 घंटे मिलते हैं समय। आज की दुनिया में समय का बहुत महत्व है। 24 घंटे में हम कितना समय ईश्वर की याद में, ईश्वर की सेवा में लगाते हैं, काउंट करें। और वो भी जो सेवा करते हैं वो भी तमो प्रधान सेवा करते हैं, रजो प्रधान सेवा करते हैं या सतो प्रधान सेवा करते हैं। किसी की सेवा कर रहे हैं, ज्ञान सुना रहे हैं और 20 लिहाड़ी सुनाते जा रहे हैं उसको, घड़ी घड़ी गुस्सा होते जा रहे हैं, घड़ी घड़ी लड़ाई करने लग पड़ते हैं। ज्ञान सुनाते सुनाते उस आत्मा को 20 वचन ऐसे बोल देते हैं जिससे वो आत्मा डाउन हो जाए। तो तामसी सेवा हुई या सात्विक सेवा हुई? बेकार कर दिया। सेवा तो असुर भी करते हैं, राक्षस भी अपने परिवार वालों की सेवा करते हैं, बाल बच्चों को जन्म देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, सेवा नहीं करते। लेकिन तामसी सेवा है उनकी। तो देखना है हमारी सेवा सात्विक है। जिनकी हम सेवा करते हैं, सेवा का दान देते हैं, योगदान देते हैं, मान लो, तो जिसको दान देते हैं
उसके प्रति हमारी अच्छी भावना है, अच्छे को दान दिया जाता है या गंदे को दान दिया जाता है? अच्छे समझ करके दान देना है। ये अच्छा ब्राह्मण है, अच्छी सेवा करने वाला है, इसको मान सम्मान पूर्वक देना है, ले लो। ये भी आशा नहीं करनी है कि हमने जो अभी दिया है ब्राह्मण को, वो बाद में हमको वापस करेगा। क्या दिया और कुएं में डाला, वापस लेने की भी इच्छा न रहे, ऐसा दान सात्विक होता है। जो लेने वाला भी खुश और देने वाला भी खुश। तो बताया कि सेवा तो करनी है, यज्ञ तो करना है, यज्ञ माने ही सेवा, लेकिन सात्विक सेवा करनी है तो खुशी मिलेगी। खुशी मिलने से जो सुखदाता बाप है वो जरूर याद आएगा। सुखदाता तो एक ही ज्योति बिंदु है जिसे हम परम पिता कहते हैं। धर्म पिताओं का भी पिता और प्रजापिता का भी पिता। वो याद तभी आएगा जब हम सात्विक सेवा करें, और जब याद उसकी आने लगे तो क्या करें? पक्का निश्चय करें कि जिस निराकार ज्योति बिंदु हीरे को हमने याद किया तो हीरे ही बनेंगे या पत्थर बनेंगे? हीरा ही बनेंगे। तो संग के रंग की बलिहारी है। बुद्धि का संग जरूर होना चाहिए, और बुद्धि का संग तभी होता है जब प्रैक्टिकल में अनुभव किया। क्या संग का अनुभव किया हो? संग इंद्रियों के साथ, शरीर के साथ संग होता है, तभी बुद्धि में याद आता है। क्या संग का अनुभव किया ही नहीं, रसगुल्ला खाया ही नहीं, देखा भी नहीं, सूंघा भी नहीं, और याद आएगा? नहीं याद आएगा। और ईश्वरीय सेवा ऐसी चीज है कि हम ईश्वरीय सेवा करेंगे, यज्ञ में सेवा करेंगे, तो सेवा करने से जो यज्ञ पिता है, दुकान का मालिक है, षष्ठी का मालिक है, वो हमसे ज्यादा खुश होगा या दुखी होगा? है? बाप कौन से बच्चों को याद करते हैं? सर्वसेवल बच्चों को याद करते हैं। जो बाप का धंधा वो हमारा धंधा। अब देखें कि हम कौन सा धंधा करते हैं। तो घड़ी घड़ी याद करना है। कहते हैं घड़ी घड़ी याद करना है, ये भी बताते हैं कि संग का रंग लगता है, तो क्या करें? है तन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों से जो भी ताकत हमारी है, उन सारी ताकत लगा करके हम संग करेंगे तो बुद्धि में उसकी याद जरूर आएगी। और संग करेंगे तो साबित कैसे होगा हमने संग किया है? संग करेंगे तो चढ़ती कला होगी या उतरती कला होगी? चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला। हमारी चढ़ती कला हो रही है, इसका मतलब है कि हमारी सेवा से वो संतुष्ट है। संतुष्ट है तो सेवा हमारी सच्ची और याद भी हमारी सच्ची। जिसकी सेवा की जाती है
वो याद जरूर आता है। राष्ट्रपति की सेवा करने वाला, प्रधानमंत्री की सेवा करने वाला सेवक, उसे याद नहीं आएगा? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति याद नहीं आएगा? याद आएगा। हम भी अगर ईश्वर की सेवा करेंगे, ईश्वर को पहचान कर, पक्का करके, निश्चय बुद्धि हो करके, तो हमें संग का रंग जरूर लगेगा। तो वो याद करने की स्थिति बनाना निरंतर, इसी बात में मेहनत है। क्या पढ़ाई में कोई मेहनत नहीं है? तो कोई को भी ये समझाते हैं, बच्चे ढिंढोरा पीटना ही है, कोई माने या न माने। क्या ढिंढोरा पीटना है? संदेश देने का। क्या ढिंढोरा? नई दुनिया आने वाली है, इस पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, महाभारी महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है, और ये दोनों काम कराने के लिए भगवान इस सृष्टि पर गुप्त रूप में आया हुआ है। उस गुप्त रूप को जो पहचानेगा वो ज्ञानी है सच्चा। कहते हैं ऋषि मुनि बड़े ज्ञानी थे। क्यों ज्ञानी कहा जाते? सितारों को देख करके ये जान लेते कि इतने घंटे के बाद, इतने मिनट के बाद सूर्योदय इस दिशा से होने वाला है। सितारों की गणना से जानते कि नहीं जानते हैं? तो हम भी सितारे हैं, हमारे साथी भी सितारे हैं, उनकी सेवा भी हमें पता है। हम अपनी सेवा को भी जानते हैं, साथियों की भी सेवा को जानते हैं, हम किस स्टेज पर हैं ये भी जानते हैं। नारायण का पार्ट बजाने वाली आत्मा होगा तो वो जानती नहीं होगी कि मेरा नारायण का पार्ट है। वो साथियों को नहीं जानती होगी कि मेरे राज्य में साथियों की शूटिंग करने वाले इस समय कौन कौन है, जो विशेष सहयोगी हैं। ये बात दूसरी है कि समय की शूटिंग के अनुसार तामसी शूटिंग बजा रहे हैं या सात्विक शूटिंग बजा रहे हैं, ये भी देखना है कि नहीं। शिव बाबा कहते हैं मैं बच्चों के सात्विक रूप को देखता हूं, वर्तमान तामसी रूप को नहीं देखता, क्योंकि जानता हूं दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है, तो शूटिंग पीरियड भी 4 अवस्थाओं से पसार होता है। तो ढिंढोरा पीटना है संदेश देने का, कोई माने या ना माने, ये आगे भी हुआ है ढिंढोरा पीटने का काम यज्ञ के आदि में। तो निमंत्रण देना है और बाबा बाबा करके बहुत मीठे मीठे अक्षरों में निमंत्रण देना है। ये नहीं लड़ाई करके चले आओ। आओगे कि नहीं आओगे? नहीं आओगे तुम्हारा नुकसान होगा, तुम नरक में जाओगे। तो ये मीठे मीठे वचन हुए, तो बहुत मीठा अक्षर है बाबा। हम भी शिव बाबा से अभी सुख और शांति का वर्षा ले रहे हैं। वो ही कह पाएगा जिनको संदेश देता है, उनके सामने सुख शांति में रहना महसूस करता होगा। जिनको संदेश देते हैं वो दुखी और अशांत हमको देखते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हुए रोज देखते हैं, तो मानेंगे? हैं? नहीं मानेंगे। ओम शांति।